क्या सोचा तहरीक इंसाफ ने? क्या वाकई कोई हो गई है, बातचीत चल रही है बैकडोर? तो इसी पे बात करने के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करें। फयाज साहब, अभी जमील ये कह रहे थे कि कल तो वो पूरा दिन वहीं पर ही मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है कि राब्ते नहीं हुए? कल भी राब्ता हुआ दोपहर 1 बजे, उसके बाद भी राब्ते हुए, इसीलिए 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या वाकई ऐसी बातचीत हो रही है? कोई श्योरिटी दिलाई जा रही है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ी कमाल हिकमत अमली से, बड़े विजिलेंट तरीके से आले शरीफ की और इम्पोर्टेड हुकूमत की और कुछ बैरूनी ताकतों की और कुछ बैरूनी एक्टर, फैक्टर और फैक्टर, उनकी साजिश को नाकाम किया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी एजुटेशन पॉलिटिक्स में गुजारी, बड़ी बड़ी तहरीकें नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने चलाई, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि रेंजर्स और फौज और खुसूसन रेंजर्स ने आके मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग की हो या फायरिंग की हो या उनके साथ कन्फ्रंटेशन की। कल बदकिस्मती से हमने देखा इनका सहारा लेते हुए आले शरीफ ने और रेंजर्स को मुजाहिरीन और पाकिस्तान की आवाम के बिलमुकाबल खड़ा कर दिया। वो शेलिंग करते रहे, उससे जनाब कन्फ्रंटेशन करते रहे। अब ये अगर यहाँ पर हम रुक जाते तो ऑब्वियसली कंसिक्वेंटली जो है वो फौज का और रेंजर्स का आवाम के साथ टकराव होता था। ये बड़े अरसे से बैरूनी ताकतें और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने बड़ी हिकमत अमली के साथ झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के ऐन मुताबिक बड़ा अच्छा फैसला किया है। और बाकी हालात सारे नजर आ गए। कल जनाब आपका IMF ने इनकार कर दिया इनको बेल आउट पैकेज देने से। अब उसके बाद ये कौन सी हुकूमत इन्होंने चलानी है? इनके पास की बात तो नहीं है। और आज इन्होंने जनाब अभी बिल पास कर लिया है EVM वाला। इन्होंने जल्दी जनाब वो नैब से मुतल्लिका और सारे कवानीन पास करने हैं। और जमील फारूकी साहब आपको बिल्कुल ठीक तर्जिया दे रहे थे। अच्छा। कि इन्होंने अगले 4 से 6 दिन के अंदर जो है वो असम्बलियां फारिग करनी है। नहीं, और फारिग करके इन्होंने ये श्योरिटी आपको दिलाई गई है कि 6 दिन में असम्बलियां डिसॉल्व होंगी? ये हालात नजर आ रहे हैं असम्बलियां। और अगर ऐसा नहीं होता, चले हालात नजर आ रहे हैं ना, अगर ऐसा नहीं होता तो भाई सुने मैंने अभी अपना वीलॉग मैसेज किया है और अभी ट्वीट किया है। मैं आपसे वही चीज यहाँ आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर 17 हमले किए थे। ठीक है, 17 हमले। तो अभी जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने करप्शन और गुलामी के सोमनाथ पे भी पहला हमला किया है, दूसरा हमले का ऐलान किया है। तो जनाब यहाँ इधर ही हैं, इमरान खान साहब भी इधर ही हैं। झपटना पलटना, पलटकर झपटना। 6 दिन का टाइम दिया है, 6 दिन के अंदर नहीं करेंगे। सर ये आप हमले की बात कर रहे हैं, नुकसान तो मुल्क का ही हो रहा है ना, इमलाक का ही हो रहा है, आवाम का ही हो रहा है। गुलामी और करप्शन के सोमनाथ के ऊपर हमला, लफ्ज ये यूज कर रहा हूँ मैं आपके लफ्ज को समझ रही हूँ, मगर मेरा सवाल फिर भी वही है कि नहीं होता 6 दिन बाद आप लोग फिर आएंगे, फिर नहीं होता फिर आएंगे, तो क्या यही सब कुछ अच्छा करेंगे? हम 17 दफा आएंगे। अच्छा, 30 दफा आएंगे, क्योंकि ये करप्ट और बदयानत लोग जो ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत या तो ये अनसर्टेनिटी जो मुल्क में रहेगी, जो मुल्क का नुकसान होगा, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, तो आज से 2 महीने पहले जो एक स्मूथ किस्म की हुकूमत चल रही थी, वहाँ मुआशी इंडिकेटर्स जरा पॉजिटिव जा रहे थे, पाकिस्तान इज्जत और एहतराम के साथ इकोनॉमिकली जरा तरक्की कर रहा था, फिर क्यों पंगा लिया? जब उड़ना नहीं आता था तो पंगा क्यों लिया फिर इन्होंने? देखिए, आप लोग भी सियासी जमात हैं, वो भी सियासी जमात हैं। अवाम ये कह रही है आप लोग बैठ के मुज़ाकरात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भाई दोनों तरफ से कमेटियां बना लें, बैठ जाएं, बात कर लें, तो कोई राह निकलेगी। किधर भाग गई थी इनकी कमेटी के 4 में से? हुकूमत नहीं करना चाहती मुज़ाकरात, आप ये कह रहे हैं? हुकूमत ना मुज़ाकरात करना चाहती है, ना हुकूमत करना चाहती है, वो सियासत करना चाहती है, आवाम के साथ, PTI के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ। वो कहते हैं सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे का ऐलान किया जाए। और भाई तुमने जरा इंडिया पे हमला करने की इजाजत लेनी है जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो? तुमने किस मकसद के लिए जना ये एक्शन पहनी है? शौक तो बड़ा था तुम्हें। ये इसके बड़े भाई ने भी पूछा ना लंदन के अंदर, जब ये मिलने गया, उसने कान में पूछा कि हूं आराम है, बड़ा शौक की तन जना प्राइम मिनिस्टर बनता, तो अब चलाओ मुल्क चलाते क्यों नहीं हो? जो मुल्क चलाना इनकी जिम्मेदारी है ना, बड़े फैसले करना इनकी जिम्मेदारी है, इकोनॉमी को बेहतर करना इनकी जिम्मेदारी है, टैक्स कलेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, रेवेन्यू बढ़ाना इनकी तो वो कह रहे हैं ना कि हम कर लेंगे, अभी 1.5 साल की मुद्दत पूरी होने दें, हम कर लेंगे जब पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। 2 महीनों में पाकिस्तान को दिवालिया होने के बिल्कुल एज पर खड़ा हुआ है। तो सर ये सूरत हाल अगर रहेगी तो मुल्क का क्या असर होगा? यही तो सवाल कर रहे हैं। इतनी ज्यादा हालात कशीदा रहेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल संवारने का हर छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जो फर्ज भी आप चूज करेंगे उससे पूछेंगे, वो कहेंगे जी फ्री फौरी इलेक्शन, ताकि जिसके सर पे इक्तदार का हुमा आवाम रख दे वो उसकी जिम्मेदारी है।
वजह कि जब एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, आपने बैरूनी ताकतों की गोद में बैठ के डॉलर और डीलर चरणों में बैठ के ये क्यों सारी डिस्टेबलाइज की, ये पंगा क्यों किया? बात तो ये है ना। अच्छा, एक सवाल है 6 दिन बाद अगर देखें, मैं तो मिसाल दे रही हूँ ना कि आगे की सिचुएशन अगर ये होती है तो क्या फैसला होगा। 6 दिन बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, लेकिन वो फौरी नहीं होता, वो कहते हैं 6-8 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो फिर पीटीआई का फैसला क्या होगा? हमने कह दिया है कि जनाब 6 दिन के अंदर ऐलान करो, चलो उसमें 2-4-6 दिन ऊपर नीचे, ये मैं एक बीइंग कारकुन जना एक पॉलिटिकल कारकुन मैं आपको कह रहा हूँ, ये 5-6-7 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन बहरहाल जून के महीने में इलेक्शन का आप ऐलान करेंगे, बनाने का ऐलान करेंगे। आप पाबंद है जो हालात बन चुके हैं, इन्होंने करना है, इन्होंने करना ही करना है। ठीक है चौहान साहब, जाने वाले नहीं है। राइट, आप कह रहे हैं उन्होंने करना ही करना है, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।